हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है बेटा कि 10th और 12th वालों के फिलहाल प्री बोर्ड चल रहे हैं और प्री बोर्ड में जो पेपर वायरल हो रहे हैं बेटा, पेपर वही पूछे जा रहे हैं स्कूलों में। ठीक है, तो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ 10th का मैथ का पेपर। जो पेपर वायरल चल रहा है शायद वही वाला क्वेश्चन हो। इसमें मैं आपको पहले 20 बहुविकल्पी के प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। ये वही बेटा प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड का पेपर है जो वायरल पेपर चल रहा है। इसमें मैंने बस क्या किया है, इन सभी क्वेश्चनों को बेटा इसमें टाइप कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले एक बार चेक कर लेना, उसके बाद पढ़ना बेटा। तो मैं केवल और केवल आपको बेटा इसके ऑप्शन बताना कि इसके ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि बेटा यदि 42 तथा 15 का एलसीएम ये है, केवल और केवल बेटा मैं ऑप्शन बताऊंगा। इसका जो ऑप्शन आने वाला है, इसका जो एचसीएफ होगा बेटा, एचसीएफ कितना आएगा, इसका 3 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, इसका ऑप्शन आने वाला है बी। ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन आएगा इसका। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन है तीसरा, इसके कह रहा है कितने हल होंगे, इनमें से ये इनमें से कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, द्विघात समीकरण इसके हमेशा क्या पूरा है, गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होगा बेटा, 5/6। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, थीटा का। तो यहां से थीटा का मान आएगा वो आएगा बेटा 60 आंसर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर वी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए बेटा, यदि एक बिंदु ये कह रहा है इस पर 80 के कोण पर झुकी, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी घटना की प्रायिकता निश्चित रूप से घटती है तो इसका मतलब इसकी जो प्रायिकता होगी बेटा कितनी होगी, 1 होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, वो होता है बेटा 3πr²। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आएगी वो इसमें आएगी बेटा 2√2, 2√2। इसके बाद बेटा, यदि किसी द्विघात समीकरण, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, के का मान आएगा बेटा 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए बेटा, हमसे पूछ रहा है इसका जो योग होगा वो योग कितना आएगा, 45 आएगा। सबको जोड़ना बेटा 45 आएगा। आगे देखिए, sin x इसका जो मान आएगा बेटा ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, माइनस का cos x होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, माइनस का cos x। आगे देखो, देखिए ये कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों को माध्य और बहुलक ये, तो इसमें से हमसे माध्य का जो आएगा बेटा कितनी आएगी, 33 आएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यहां से हमसे पूछा तो इसका मान आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी कितना होगा, 1/2 होगा। कितना आएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर बी होगा। दो 500 को एक बार, तो इसका आएगा बेटा 1/12। और 1/12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए, केवल बेटा मैं बहुविकल्पी प्रश्न बता रहा हूं। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने इसका एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है पूरे सेट का, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्या है, हमसे पूछ रहा है इसकी जो माप होगी वो आएगी बेटा 2.7। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर होगा। डन। आगे देखिए, इसमें से पूछ रहा है, क्या पूछा हमसे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो बेटा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 30 से 40। ये होगा बहुलक वर्ग। कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 का जो बहुलक वर्ग है 30-40 होगा। आगे देखो कैसे का, अगर आपको ये पूछना कैसे आया, तो ये बेटा दूसरी वीडियो में देखिए। केवल और केवल मैं यहाँ केवल बहुविकल्पी प्रश्न बताने आया हूँ। 10x इंटू कोटक्स बेटा, इसका आंसर एक आया। अब ये इसका मुझे भाई ऑप्शन रखने का याद नहीं रहा, ऑप्शन कौन सा है ये आप चेक कर ले, लेकिन इसका जो आंसर आएगा बेटा एक आएगा। 10x इंटू कोटक्स का मान एक होता है 19वां। हमसे कह रहा है इसका एलसीएम, एलसीएम जाएगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बी, इसका जो आने वाला है के का मान आएगा इसमें 0। कितना आएगा, के का मान 0। अब बेटा आप ये भी चाहते हैं कि मैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बताऊं, तो इसका मैंने बेटे एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसको मैंने अपलोड भी कर दिया है, तो आप वहां पर जाइए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मैं इस टाइप से एक साइंस का पेपर बनाने वाला हूं, जिसके बेटा पेपर नहीं हुए हैं, मतलब जिसके प्री बोर्ड चल रहे हैं, वो तैयारी करना चाहते तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
और बेटा मैं आपके लिए बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट तैयारी, मतलब बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसको आप करके एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा